हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि 150 साल से जो अस्तित्व में कानून था उस कानून में परिवर्तन किया गया है। ये 3 कानून हैं। हमारा 1860 के दशक में ये तीनों कानून बने थे। IPC जिसको हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, CRPC जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं हिंदी में, और इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। अब इन कानून को 1860 के दशक में बनाया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो 1857 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना और दुनिया को ये बताना कि ब्रिटिश राज कितना न्यायप्रिय है, ये बताने के लिए कानून बनाया गया था। और इसका प्रभाव भी बहुत अभूतपूर्व हुआ। भारतीय संस्कृति में जो एक ही अपराध के लिए जो ब्राह्मण लोग थे उनको अलग दंड मिलता था, और जो ब्राह्मणेतर जातियां थी उनको अलग दंड मिलता था, या फिर धर्म के आधार पर भी बहुत भेदभाव होता था, मुस्लिम, हिंदू वगैरह। तो अंदर में भी जो वर्णाश्रम पर आधारित न्याय प्रणाली थी उसके लिए झटका था, और जो मजहब के आधार पर जो बात थी उसमें भी झटका था। समान जो अब लॉ के सामने में इक्विटी बिफोर लॉ को एडप्ट किया गया। न्याय के सामने में सभी नागरिक समान समझे जाने लगे। समान अपराध के लिए ब्राह्मण और शूद्र को एक समान दंड दिया जाने लगा। दोनों की गवाही की समान कीमत थी। तो मैकाले की जो बनाई हुई दंड संहिता थी बहुत ही विस्तृत थी और मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाली थी। अगर आप इसको उल्टाएं और इसको देखना शुरू करें तो अब 150 साल पहले जो ये कानून बनाया है तो उसको देख करके और पढ़ करके आप दंग रह जाएंगे कि कितने जीवन के पहलू को इसने समेटा है। और अगर इस कानून के भूमिका की बात करें तो ये भी बहुत सराहनीय रही है। स्वतंत्र भारत में अब इसको बदला जाए कि नहीं बदला जाए ये प्रसंग था, क्योंकि बहुत सारा विकास सब हुआ है, आर्थिक बूम आया है बहुत। तो आज हम देख सकते हैं कि हर एक वर्ग के हाथ में पैसा है और साइबर क्राइम, ठगी ये सब हो रही है। तो नए नए आर्थिक अपराध अस्तित्व में आ रहे हैं और बहुत सारी जो विसंगति सब है वो सब उत्पन्न हो गई है। तो उसमें जो अब समय के हिसाब से इसमें कुछ संशोधन उचित भी था। और अगर हम भारतीय न्याय प्रणाली की बात करें तो हम में से अनेकों आदमी ये अनुभव कर सकता है कि कितना, अगर आपका भारतीय न्याय प्रणाली से सामना हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना दुखदाई अनुभव होता है। अगर समन ही होगा और आपको नौकरी कर रहे हैं, 3-4 गो समन होगा तो समन में जाते जाते आपका पसीना छूट जाएगा, फिर वकील रखना पड़ेगा, फिर CL लेना पड़ेगा, फिर आने जाने में कठिनाई होगी, फिर भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो कितना तकलीफ़ देह है, कितना पीड़ादायी और कितना शोषण युक्त है। अगर आपको कभी सामना करना पड़े भारतीय न्याय प्रणाली का तो हम समझ सकते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि न्याय हासिल करने की जो प्रक्रिया है कितनी उबाऊ और थका देने वाली है। अक्सर ये कहा जाता है कि दीवानी मामले में अगर बाप केस किया है तो फिर उसका बेटा भी मुकदमा लड़ेगा, फिर पोता भी लड़ेगा, 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी में फैसला आएगा, कोई नहीं जानता है। आज से 20 साल पहले मैंने तबलीन सिंह की एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें तबलीन सिंह लिख रही थी कि आज के डेट से एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हो और भारत में मुकदमा सबके डिस्पोजल की यही गति हो तो 300 वर्ष से ज़्यादा लग जाएंगे पूरे मामले के डिस्पोजल में। हम देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट से लेकर के निम्न न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। इस स्थिति में अभी जो नया कानून में जो संशोधन हुआ है, नया कानून बनना नहीं कहेंगे, हम पुराने ही कानून में संशोधन की बात कहेंगे, जिसको हम कई जगह आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि नया कानून बना है। तो अगर इसको नया कानून कहिए या पुराना जो कानून है उसमें संशोधन कहिए, जो भी कहिए, तो इस कानून के हिसाब से क्या होना है कि 3 साल के अंदर में फैसला होना है। लेकिन आप देखेंगे कि दिक्कत क्या है। दिक्कत है पीड़ित को छोड़ करके
जो इसमें कंसर्न जो एलिमेंट हैं, भागीदार और जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं, जिन पर ये दायित्व होता है कि मामला का त्वरित निष्पादन हो, आप देखिएगा कि उनकी दिलचस्पी ये होती है कि मुकदमा को लंबा खिंचा जाए। और लंबा खींचने में क्या होता है कि धनवान बाहुबली जो है वो आराम से घूमते रहते हैं। उनके लिए खेती है, अगर वकील सबके हाथ से केस निकल जाएगा तो तारीख में भी जो पैसा आ रहा है वो भी नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप माने वकील सबसे मिलेंगे, फिर उनके ज्ञान की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वकील कैसे डील करते हैं। कई मामले में आप देखेंगे कि वो वकील जो है सो माने एंटी पार्टी से मिल जाएंगे। कई मामले में आप देखेंगे कि कुछ वकील ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। मैं एक सिविल के वकील से मिला जिसका कम से कम 30-40 लाख का मकान बनाया था प्रैक्टिस करके, और 30-40 लाख का उसका ज़मीन था, 15 लाख के गाड़ी में घूम रहा था। और उसको सामान्य एडवर्स जो पोजीशन है उस सब के भी बारे में जानकार, हाँ ट्रांसलेशन उसको आता था कुछ मामला, उसके पास जूनियर भी था। तो इस तरह से ये लोग लड़ते हैं, मामला लेते हैं। कितना दिन में उसका डिस्पोजल होगा, तो अगर आपका मतलब कंसर्न रहा हो, आप उसमें से जुटे हों, तो आप समझ सकते हैं चाहे कैसी छवि है भारत में न्यायिक मामलों के निष्पादन की। तो ये जो इसमें कोई भी मुकदमा सबका जो क्विक डिस्पोजल होना चाहिए, तो उसमें त्वरित न्याय होना चाहिए। तो उसमें जो भागीदार लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, उनकी दिलचस्पी यही होती है कि मुकदमा लंबा खींचे। और इस भागीदार में शामिल होते हैं पुलिस, वादकारी, वकील और मतलब कुछ और भी एलिमेंट सब हैं। आप पूरा जज को दोषी नहीं दे सकते हैं। हमने देखा है कि कई जज ऐसे होते हैं जो वकील को बतलाते हैं ये सब तैयारी कीजिए, ये सब कागज़ लाइए, ऐसे लाइए, और वो उनका रहता है, लेकिन कई बार उनको देखिएगा कि उनका नहीं चलता है। एक वकील आप चले जाइए, वकालत के रूप में अगर आप पेशा में हो तो आप देख सकते हैं कि जो एक ठो माने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, जिनको अब डिस्ट्रिक्ट जज ही कहा जाता है, उनके इजलास में वो कितना सुनवाई करते हैं, कितना मामले को सुनते हैं एक बार में, सो आप देख करके दंग रह जाएंगे। तो लर्नेड जो जजेज होते हैं, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जो और भी कंसर्न आदमी होते हैं, इसमें भागीदार होते हैं, उनकी दिलचस्पी नहीं होती है या फिर नॉलेज नहीं होती है। तो अभी जो संशोधन हुआ है उसका फ़ायदा हमको तभी मिलेगा जब हमको कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति होगी और नेक नियति होगी। और दूसरा पहलू ये है कि सफल कार्यान्वयन के लिए, जैसे कि CJI चंद्रचूड़ का सलाह है कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमता में वृद्धि के लिए पर्याप्त निवेश हो, विवेचनाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, अदालती निजाम को सुधारने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना होगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाने के लिए बिना विलंब अधिकतम निवेश करने की ज़रूरत है। यदि हम विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा बना सकते हैं तो हम विश्व स्तरीय अदालत, पुलिस तंत्र या जेल भी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी बड़े निवेश के लिए उन्होंने सलाह दी है। लेकिन सवाल ये उठता है, अब हम चलें कि मतलब इतना दिन में जो इतना सराहनीय इसकी भूमिका रही है इस कानून की, और जिसके बारे में भारतीय जो संसद ने जो इसको मैंने इसमें जो इसको पास किया है या संशोधन किया है, तो CJI के हिसाब से आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचा का एक नए युग में प्रवेश हुआ है। और तीनों कानून को 1 जुलाई से अस्तित्व में आने की संभावना है। और इसके द्वारा जो CJI हैं वो महसूस कर रहे हैं कि बड़ा बदलाव होगा, और जो भविष्य के समक्ष आने वाली जो रोज़मर्रा की चुनौतियां हैं उससे देश आराम से मुकाबला कर सकेगा। प्रचलित कानून के स्थान पर नया जो कानून का पारित होने को ऐतिहासिक क्षण भी मानते हैं। और वो मानते हैं कि फौजदारी जो कानून है रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करता है, उसमें प्रभावित करने में सक्षम होगा, और इससे लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। इसलिए उसके परिवर्तन को युगांतकारी बतलाते हैं। अगर हम इस कानून के जो अभी हम नया कानून बनाए हैं, इससे पुराने जो कानून के जगह पर जो कि 150 साल पुराना है, अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें
तो हम देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को दबाने और शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में लेने के बाद ब्रिटिश हुकूमत को एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो मतलब उनके शासन को सुरक्षित रख सके। साथ ही यह प्रदर्शित करने के लिए कि उपनिवेश में कानून और कायदे का राज है, इसी के लिए उन्होंने 1860 में 3 कानून बनाए। और हम ये भी देख सकते हैं और कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो ये कानून बनाया गया, ये कितना विस्तृत और मानव जीवन के कितने बड़े पहलू को छूने वाला कानून है। एक आम धारणा रही है शुरू में कि अंग्रेज़ के द्वारा बनाया हुआ जो है सब गलत है, लेकिन कई मामले में हम देख सकते हैं, कानून में देख सकते हैं और मतलब अधिनियम में देख सकते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया कानून कितना महान था। लेकिन मतलब ये भी सच है कि उनमें उसको लागू करने की भी बहुत अच्छी माने समझ और सूझबूझ थी। आज जबकि आज हम देख रहे हैं कि त्वरित न्याय के लिए उतना सूझबूझ और उतना उस हिसाब से कम संसाधन में जितना काम वो कर सके आज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत है इच्छा